मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। पति पत्नी की शिक्षाप्रद कहानी। खाना खाने के बाद उसका सारा ध्यान प्लेटें समेटने में था और मेरी आंखें उसके चेहरे पर। मैंने आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ा तो वह एकदम घबरा सी गई। मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। वह चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखें टेबल पर ही थी। वह मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी और ना ही मैं। लेकिन मैं उसके दर्द को समझ सकता था। मेरी जुबान भी लड़खड़ा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसे कहूँ, लेकिन कहना तो ज़रूरी था। आखिर मैंने हिम्मत करके कह दिया, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर उसे किसी तरह का आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि हमारे रिश्ते में जो दूरी आ गई थी, शायद उसे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि यह होने वाला है। उसने बस मुझसे इतना ही पूछा, क्यों? उसके क्यों का मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। मैंने उसके सवाल को नज़रअंदाज कर दिया, मगर मेरा ये व्यवहार उसे पसंद नहीं आया। उसने जोर से चम्मच जमीन पर पटक दिया। क्या मेरे क्यों का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है? तुम मर्द नहीं हो, तुम मर्द नहीं हो। यह कहते हुए वह अपने कमरे में चली गई। रात भर हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। वह रोती रही। मैं जानता था कि उसके लिए जानना जरूरी है कि हमारे विवाहित जीवन को आखिर हुआ क्या है। मैं उसे कैसे बताता कि मेरे दिल में अब उसकी जगह किसी और ने ले ली है। अब उसके लिए मेरे दिल में कोई प्रेम भावना नहीं है। मुझे उस पर तरस तो आ रहा था और पछतावा भी हो रहा था, लेकिन मैंने जो निर्णय लिया था, मेरी नज़र में वह सही था। अगर मैं अपने रिश्ते को बाकी रखता तो मेरी पत्नी के साथ और मेरे साथ अन्याय होता, क्योंकि बिना प्यार का जीवन कैसा। दूसरे दिन सुबह तलाक के पेपर्स अदालत में जमा करने से पहले मैंने एक कॉपी उसके हाथ में दे दी, जिस पर लिखा था कि तलाक के बाद मेरी जायदाद और कारोबार में वह 40% की मालकिन होगी। उसने एक नज़र कागज पर डाली और अगले ही पल कागज को टुकड़े टुकड़े कर दिए और जमीन पर फेंक दिए। जिस औरत के साथ मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल बिताए थे, वह एक पल में ही मेरे लिए अजनबी हो गई। मुझे बहुत अफसोस तो हो रहा था, क्योंकि इन 15 सालों में बहुत से कीमती पल हमने एक दूसरे के साथ बिताए थे। बहुत सी अच्छी और बुरी यादें जुड़ी थी। पर मैं भी क्या करता। अब मेरे दिल में किसी और ने अपना घर बना लिया था और मैं उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। मेरी पत्नी मेरे सामने पूरी तरह से टूटकर बिखर गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मैंने भी उसे रोने दिया ताकि उसका दिल हल्का हो जाए। अगले दिन मैं अपनी प्रेमिका के साथ सारा दिन बाहर घूमता रहा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से नजर नहीं मिला सकता था। शाम को जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी टेबल पर कागज फैलाए कुछ लिख रही थी। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही कुछ, चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह जब मैं उठा तो उसने तलाक की कुछ शर्तें मेरे सामने रख दी। उसे मेरी दौलत जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए था। वह बस 1 महीना मेरे साथ रहना चाहती थी, वैसे जैसे हम पहले रहा करते थे जब हमारी नई नई शादी हुई थी। और इन शर्तों की सबसे बड़ी वजह हमारा बेटा था, जिसकी परीक्षा चल रही थी और उसे हमारे तलाक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह नहीं चाहती थी कि हमारे तलाक के कारण हमारे बेटे को मानसिक तनाव हो और उसका असर उसकी पढ़ाई पर हो। इसलिए मैं अपनी पत्नी की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया। इन शर्तों में एक बेतुकी शर्त यह भी थी कि ऑफिस जाने से पहले मैं उसे गले से लगाऊंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं उसे पहले गले से लगाया करता था, और उसके बाद मुस्कुराकर उसे बाय कहूंगा। वैसे तो मैं उसकी यह शर्त नहीं मानना चाहता था, क्योंकि अब इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं था। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने पहले ही उसका बहुत दिल दुखाया है और यह शर्त कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए मैंने उसकी ये शर्त भी मान ली। जब मैंने अपनी प्रेमिका से इन शर्तों के बारे में बात की, तो वह जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारी पत्नी तो कितनी बेवकूफ़ है। वह चाहे जो भी कर ले, अब इन सारी चीज़ों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तलाक तो होना ही है। शर्त के हिसाब से पहले दिन जब मैं ऑफिस जाने लगा तो मुझे उसे गले लगाना था और मुस्कुराकर बाय कहना था। यह चीज़ वैसे तो बहुत आसान थी, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लग रही थी। मैंने अनिच्छा से उसे गले लगा लिया।
मैंने पहली बार यह महसूस किया कि वो बहुत कमज़ोर हो गई है। खैर, मैंने मुस्कुराकर उसे बाय कह दिया। मेरे लिए वह पल बड़ा अजीब था, मगर मजबूरी में मुझे यह करना पड़ा। दूसरे दिन जब मैं अपनी पत्नी को गले लगा रहा था, तो हमारे बेटे ने देख लिया और तालियां बजाने लगा। हम दोनों के चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट आ गई। मेरी पत्नी ने आहिस्ता से कहा, इसे तलाक के बारे में कुछ नहीं बताना, प्लीज़। मैंने भी अपना सर हिलाया। तीसरे दिन मुझे उसे गले लगाना और बाय कहना आसान लगने लगा। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमारे रिश्ते में दूरी आ गई है। रोज रोज यह काम करने से हमारे बीच की दूरियां कम होने लगी और नजदीकियां बढ़ने लगी। लेकिन मैं अपने तलाक के निर्णय को बदलना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी प्रेमिका मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे तैसे कर 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीने के बाद मैं अपने कमरे में तैयार हो रहा था और मेरी पत्नी भी अपने कपड़ों को देखे जा रही थी कि आज वह कौन सा कपड़ा पहने। वह बहुत कमज़ोर हो गई थी और उसके कपड़े भी उसे ढीले पड़ रहे थे। शायद कोई बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उसे सोच में गुम देखकर मैं उसके पास गया। अभी कंधे पर हाथ ही रखा था कि हमारे बेटे की आवाज़ आई। माँ, पापा, आप बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए। आज कहीं घूम कर आइए। मेरी पत्नी मुस्कुराते हुए उठी और अपने बेटे को गले से लगा लिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे अंदर से झंझोड़ रहा हो और ये बार-बार कह रहा हो कि देखो, तुम्हारी कितनी प्यारी फैमिली है। तुम क्यों अपना जीवन बर्बाद करने पर तुले हो? लेकिन मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए मैंने अपना चेहरा फेर लिया और वह आखिरी बार मैंने अपनी पत्नी को गले से लगा लिया। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अपने जीवन की सबसे प्यारी चीज़ को खोने जा रहा हूँ। मुझे वह सारी कस्में, वादे याद आने लगे जो मैंने अपनी पत्नी से किए थे कि मरते दम तक मैं उसका साथ निभाऊंगा और उसे ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। मेरे पैर काफ़ी देर तक वहीं जमे रहे। मन कर रहा था कि यह पल यहीं थम जाए। मैं अपनी पत्नी को ऐसे ही गले लगाकर रखूं। बहुत देर बाद मैंने किसी तरह से अपने मन को मना लिया और उसे बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। वह मुझे असमंजस से देखे जा रही थी। मैंने तेज रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ाई और बार बार मन में यही विचार आ रहा था कि मैं कहीं कमज़ोर न पड़ जाऊं, कहीं मैं वापस न पलट जाऊं, क्योंकि मेरी नई मंजिल, मेरी प्रेमिका मेरा इंतज़ार कर रही थी। दरवाज़ा खुला और वह मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत करने लगी। फिर मेरे मुख से वह शब्द निकले जिसकी उम्मीद मैंने कभी नहीं की थी। मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे मुख से निकले हुए शब्द उसके लिए किसी धमाके से कम नहीं थे। वह मेरे पास आई और माथे पर हाथ रखकर बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। शायद हमारा विवाहित जीवन बेरंग हो गया था, लेकिन मेरे दिल के एक कोने में अभी भी मेरी पत्नी के लिए प्यार जिंदा है। आज जब आखिरी बार उसे गले लगा, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपनी किसी प्यारी चीज को हमेशा के लिए खो रहा हूँ। देर से ही सही, पर मुझे सब याद आ गया है कि मैंने उससे वादा किया था कि जिंदगी भर उसका साथ निभाऊंगा और जिंदगी भर उसे ऐसे ही प्यार करूंगा। इतना कहकर मैं वहां से पलटा और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मेरे चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी और दिल में एक सुकून। मैं अपने पति पत्नी के रिश्ते को फिर से जोड़ने जा रहा था और एक नई शुरुआत करने जा रहा था। जाते जाते रास्ते में अपनी पत्नी के लिए उसके मनपसंद फूलों का गुलदस्ता भी लिया और एक चिट्ठी भी लिखी, जिस पर लिखा था कि मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही कस कर गले लगाना चाहता हूँ। अब कभी तुमसे किया हुआ कोई वादा नहीं तोड़ूंगा। मुझे माफ कर देना, माय डियर वाइफ। मैं अपने घर में दाखिल हुआ और दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। मेरे चेहरे पर बहुत खुशी थी और मेरे पास अपनी पत्नी को देने के लिए जीवन का सबसे बड़ा उपहार। मैं उस कमरे में पहुंचा जहां मेरी पत्नी थी। बस कुछ ही कदमों की दूरी थी। तभी अचानक जिंदगी की डोर मेरी पत्नी के हाथ से सरक गई। कई महीनों तक कैंसर की बीमारी से लड़ते लड़ते आखिर वह जिंदगी से हार गई। ना ही कभी उसने मुझे अपनी बीमारी के बारे में बताया था और ना ही कभी मैंने उससे पूछा, क्योंकि हम दोनों के बीच ज़्यादा बातें भी नहीं होती थी। जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं किसी और के दिल में अपने लिए मोहब्बत तलाश कर रहा था।
उसके मौत के साथ ही एक बड़ा दुखों का पहाड़ मेरे सर पर टूट पड़ा और एक पल में मेरी सारी दुनिया ही उजड़ गई। वह जानती थी कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी मृत्यु से पहले ही हमारे तलाक का असर हमारे बेटे के दिलो दिमाग पर पड़े और कहीं वह अपने पिता से नफरत ना करने लगे। इसलिए पिछले 1 महीने में उसने हमारे बेटे की नज़रों में मेरी छवि एक केयरिंग और लविंग हस्बैंड की बनाई थी, जो सच नहीं था। और शायद इस बात का पछतावा मुझे जिंदगी भर रहेगा। अब उसके बिना मेरा जीवन एक श्राप बन जाएगा। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने बेरंग रिश्तों में रंग भरने के बजाय उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। कई बार हमें समझने में देर कर देते हैं कि नए रिश्ते बनाना ज्यादा सही है या पुराने रिश्तों को भरना। इसका फैसला आपके हाथ में जरूर है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप समय रहते फैसला ना कर पाए और इस देरी में आपके हाथ हमेशा के लिए खाली रह जाए। तो देर ना करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।